हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट विद जीआईटी फार्माकोलॉजी। इसमें सबसे पहला लेक्चर आता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का, जिसे हम लोग पीयूडी भी बोल देते हैं। अब ये जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है बेसिकली दो टाइप्स के फैक्टर्स की वजह से होती है, दैट आर एग्रेसिव फैक्टर्स एंड डिफेंसिव फैक्टर्स। इन सब में जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, इन सब में हो क्या रहा है कि जो म्यूकोज़ा है ना हमारे स्टमक में जो लाइन कर रही है या इंटेस्टाइन को जो लाइन कर रही है, वो म्यूकोज़ा में इरोजन्स आती हैं और अल्सरेशंस बन जाती हैं। हो ये रहा है बेसिकली। अब ये क्यों होता है? या फिर म्यूकोज़ा ही कम है, म्यूकोज़ा ही कम बन रही है, या म्यूकोज़ा को प्रोटेक्ट करने वाले जो गार्ड्स हैं वो कम बन रहे हैं, या फिर जो दुश्मन हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, अब जो दुश्मन हैं वो हैं एग्रेसिव फैक्टर्स, और जो सोल्जर्स हैं जो हमारी साइड से प्ले करेंगे दोज आर डिफेंसिव फैक्टर्स। तो एग्रेसिव फैक्टर्स में आते हैं एसिड, पेप्सिन और हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो कि हमें अटैक करेंगे, और डिफेंसिव फैक्टर्स इज म्यूकस, बाइकार्बोनेट, ब्लड फ्लो एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब एग्रेसिव फैक्टर्स में सबसे पहला आता है एसिड। एसिड का मतलब क्या है? HCl, जो कि स्टमक में रिलीज होता है। अब HCl रिलीज कौन करता है बताइए? पैराइटल सेल्स रिलीज़ करते हैं। पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक रिलीज़ करते हैं HCl। अब ये अगर बढ़ जाए, एसिड की प्रोडक्शन ये बढ़ जाए, या फिर पेप्सिन, पेप्सिन कौन रिलीज़ करवाता है? ये रिलीज़ करवाते हैं चीफ सेल्स ऑफ स्टमक। अब चीफ सेल्स क्या करते हैं? पेप्सिन रिलीज़ नहीं करवाते, बेसिकली वो पेप्सिनोजन सिक्रीट करवाते हैं, और पेप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर हम बोल सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लो pH, वो क्या करता है? वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है पेप्सिन के अंदर, दैट इज़ एक्टिव फॉर्म। और पेप्सिन तो हमें पता ही है वो प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए होता है। तो पेप्सिन जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब यही है कि उतना ही ज़्यादा एसिड बन रहा है, क्योंकि जितना एसिड होगा उतना ही पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि पेप्सिन इंक्रीज़ हो, या फिर एसिड इंक्रीज़ हो, या फिर थर्ड कैटेगरी आती है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ये क्या करता है? ये अमोनियम सिक्रीट करवाता है, अमोनियम सिक्रीट करवाता है ये, और ये अमोनियम जो है, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है या म्यूकस है, उसे लिक्विफाई कर देता है, ये उसमें डैमेज क्रिएट करता है। या फिर ये एसिड की जो सिक्रीशन है उसे भी इंक्रीज़ करवाता है। तो ये दोनों काम करता है, म्यूकस की डिस्ट्रक्शन करना और साथ में एसिड को इंक्रीज़ करना। देन डिफेंसिव फैक्टर इज म्यूकस, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट हमें पता है एल्केलिनिटी बढ़ाता है। ऑब्वियसली अगर हमें एसिड से लड़ना है तो एल्केलाइन ही तो चाहिए होगा ना कुछ, तो फिर वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ब्लड फ्लो और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं, साथ में वो बाइकार्बोनेट मतलब कि एल्केलाइन नेचर को इंक्रीज़ करना, जिसकी वजह से वो डिफेंड कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो डिफेंसिव फैक्टर्स हैं ये कम हो जाते हैं, और एग्रेसिव फैक्टर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो दैट विल लीड टू पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ओके, अब अगर हम लोग पैराइटल सेल की बात करें, ठीक है, तो उसके पास बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। पहली बात हम करेंगे प्रोटॉन पंप की। प्रोटॉन पंप में क्या होता है कि जो H पॉजिटिव है वो बाहर जाएगा, और उसके बदले में पोटाशियम जो है वो अंदर आएगा। साथ में यहाँ पे क्लोराइड की मूवमेंट होती है बाहर की तरफ। तो H पॉजिटिव बाहर गया, क्लोराइड बाहर गया, तो ये लोग मिलके बना दिया इन लोगों ने HCl। ऐसे होती है HCl की प्रोडक्शन बाय पैराइटल सेल्स। अब पैराइटल सेल के पास क्या होते हैं? काफ़ी सारे रिसेप्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिन की। गैस्ट्रिन के पास होता है CCKP रिसेप्टर। गैस्ट्रिन कौन रिलीज़ करवाता है? एंट्रल के, मतलब जो एंट्रम होता है ना रीजन हमारे स्टमक में, उसके G सेल्स जो हैं वो रिलीज़ करवाते हैं। ठीक है, अब एसिटाइलकोलिन कौन रिलीज़ करवाता है? वो तो हमें पता है ना, एसिटाइलकोलिन एक पैरासिम्पैथेटिक है, तो उसे वेगस नर्व करवाएगी, तो वेगल के पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स जो हैं वो रिलीज़ करवाएगी। अब ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एसिटाइलकोलिन क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होगा जब हम रिलैक्स्ड होंगे, बैठे होंगे, तभी डाइजेशन जो है वो अच्छी होगी। नहीं तो अगर हमें मान लो कि कोई लाइन हमारे पीछे है तो हम थोड़ी तब डाइजेशन करने बैठेंगे, हम तो तब भागने में एनर्जी सारी यूज़ करेंगे ना। तो इसीलिए जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, वेगल एक्शन में एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है और हमारे अंदर HCl रिलीज़ होता है, जो कि डाइजेशन को फैसिलिटेट करेगा। देन कम्स हिस्टामिन। हिस्टामिन कौन सिक्रीट करवाता है? हिस्टामिन सिक्रीट करवाता है ECL के सेल्स। ECL कौन है? एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स। ये जो सेल्स हैं ये भी पैराइटल सेल के साथ ही होते हैं, उनके नेबर में ही होते हैं ECL सेल्स। ओके, एंड देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का अलग से है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स में हमें पता है उसने क्या करना है? म्यूकस और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवाना है। अब ये जो
जी सेल्स और एसिटाइलकोलिन, ये जो M1 है ना, ये दोनों जब स्टिमुलेट होते हैं तो क्या करते हैं ये लोग, हमारे जो सेल के अंदर की जो कैल्शियम का लेवल है ना वो इंक्रीज़ कर देते हैं। अब कैल्शियम का लेवल जब इंक्रीज़ होगा पैराइटल सेल में तो वो स्टिमुलेट करेगा प्रोटीन काइनेज को। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या होता है शुरुआत से लेके कि कैल्शियम इंक्रीज हुई, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुआ। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये प्रोटॉन पोटेशियम पंप को एक्टिवेट कर रहा है ताकि HCl ज़्यादा बने। तो ये काम है इन रिसेप्टर्स के। दूसरी बात आती है ECL की। ECL में क्या होता है, इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। दे हैव रिसेप्टर्स फॉर गैस्ट्रिन एंड एसिटाइलकोलिन। यस, एक तो गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हमने पढ़े कि वो पैराइटल सेल्स में होते हैं, है ना, अभी हमने देखा। दूसरे गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स के पास भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलिन पैराइटल सेल्स में एक्टिवेट करते हैं HCl की प्रोडक्शन को, तब उसी टाइम गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलिन क्या करते हैं, वो ECL के पास आते हैं और ECL से रिलीज़ करवाते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन जब रिलीज़ होता है, हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता है, ये जाएगा, ये H2 रिसेप्टर्स के पास जाएगा पैराइटल सेल्स के, वहाँ पे वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा एडिनाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट करेगा, जो कि साइक्लिक AMP को इंक्रीज़ कर देगा। एडिनाइल साइक्लेस देन साइक्लिक AMP, और ये जो साइक्लिक AMP है ये स्टिमुलेट करेगा प्रोटीन काइनेसिस को। वहाँ पे हमने डायरेक्टली बात कर दी थी प्रोटीन काइनेसिस की, कहाँ पे, गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलिन में। घूम फिर के यहाँ पे भी हमने प्रोटीन काइनेस की बात कर दी। और प्रोटीन काइनेस फिर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा प्रोटॉन पंप को और इवेंचुअली एसिड की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमने क्या बात की है कि गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलिन डायरेक्ट एक्शन भी करते हैं पैराइटल सेल्स में और इनडायरेक्ट एक्शन भी करते हैं। इनडायरेक्ट एक्शन कैसे करते हैं, ये दोनों ECL सेल्स में जाते हैं और ECL से हिस्टामिन को रिलीज़ करवाते हैं। हिस्टामिन क्या करता है फिर आगे पैराइटल सेल्स के पास जाके वो भी प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करवाता है। ओके, तो ये हमने जो दो पाथवेज पढ़े गैस्ट्रिन एसिटाइलकोलिन के, एक तो डायरेक्टली एक्टिंग और एक थ्रू हिस्टामिन। इसमें से जो मेजर गैस्ट्रिन का रोल होता है ना, वो गैस्ट्रिन का रोल जो है, इट इज़ बिलीव्ड, ये आई हैव रेड समवेयर, कि गैस्ट्रिन का जो रोल है वो इनडायरेक्ट पाथवे से ज़्यादा है, प्रिडोमिनेंट है, रादर दैन डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द पैराइटल सेल्स। लेकिन एसिटाइलकोलिन का जो मेजर एक्शन होता है वो डायरेक्टली होता है, नॉट थ्रू हिस्टामिन। सो इफ वी समराइज, गैस्ट्रिन का मेजर रोल जो है वो है हिस्टामिन के थ्रू, हिस्टामिन की सिक्रीशन करवाकर। लेकिन एसिटाइलकोलिन का मेजर रोल जो है दैट इज़ डायरेक्टली ऑन द पैराइटल सेल्स। तो ये हम लोगों ने बेसिक फिजियोलॉजी पढ़ ली। अब फार्माकोलॉजी में हम जाएंगे कि इन सब रिसेप्टर्स में और एसिड की सिक्रीशन को कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे हम लोग पेप्टिक अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में ड्रग्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। So yeah, this was all about it. If you have any query you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.